नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नॉर्तन और आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय एनके सर पर दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप आरबीएसई क्लास 10th, 11th और 12th मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और हर प्रश्न को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको प्रत्येक अध्याय की प्रश्नावली, उदाहरण, महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, शॉर्ट ट्रिक्स और बेहतरीन नोट्स बिल्कुल सरल तरीके से मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मैथ्स आपके लिए कठिन नहीं, बल्कि सबसे आसान विषय बन जाए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। आज देखिए क्लास 10 का लेक्चर नंबर 24 है ना। इस लेक्चर में अपन कवर करेंगे प्रश्नावली 4.1 है ना। उसके अंदर अपना फर्स्ट क्वेश्चन इस क्लास के अंदर लेक्चर 24 के अंदर कवर कर लेंगे और लेक्चर 25 के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन है उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो अपन को चेक करना है कि ये नीचे जितने भी क्वेश्चन है अपने उन सबको 1 बाय 1 चेक करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, देखो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 × x-3। क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये चेक करना है। देखो अपने पास एक असमीकरण आ रही है यहाँ पर काम में x+b की होल स्क्वायर की असमीकरण क्या होती है। देखो a+b का होल स्क्वायर की असमीकरण क्या होती है, ये होती है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होती है समीकरण। ठीक है, इसका क्या करना है, हल करना है। ठीक है, अब देखो मैं इसको हल करता हूँ तो देखो ये क्या द्विघात समीकरण बनता है नहीं बनता है वो चेक करना है। देखो ये बन गया a+b का होल स्क्वायर की समीकरण असमीकरण बन गई है ना। तो अब क्या असमीकरण बन गई, तो अब देखो क्या करूँगा मैं, यहाँ पर क्या आ रहा है a² + b² + 2ab। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 2ab। 2a कितना है x है, b कितना है 1 है, तो कितना है 2x आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो 2x - 6 क्या हो गया 2x - 6। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो इधर 2x है दूसरी तरफ भी 2x है, दोनों पॉजिटिव है तो कट जाएंगे। तो क्या हो गया x² प्लस इधर 1 है प्लस का, इधर माइनस का 6 है, इस तरफ आने के बाद में क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो कितना हो गया ये 7 = 0। मैं क्या लिख सकता हूँ इस समीकरण को, x² प्लस 0 × x प्लस 7 = 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ ये चीज़। ओके, अब मैंने ये लिख दी। अब क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण दिख रही है, ax² प्लस bx प्लस c के अंदर दिख रही है, बिल्कुल उसी के रूप की है। ये है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार की है। अब इस प्रकार की है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये द्विघात समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। क्या है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये हो गई अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन, सभी में ये प्रूव करना है कि ये द्विघात समीकरण बनता है या नहीं बनता। इसमें क्या किया अपन ने, ये x+1 का होल स्क्वायर क्या दिख रहा है मेरे को, एक समीकरण दिख रही है 1 + b का होल स्क्वायर की समीकरण दिख रही है। ठीक है, ये हो गया। ये समीकरण क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस 2ab होती है। तो मैंने यहाँ पर ये यूज लिया, फिर 2x से 2s कट गया क्योंकि दोनों तरफ क्या है ये समान है इसलिए कट गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया x² ऐसा कैसे लिख दिया, इधर 1 है ये 1 और इधर वाला माइनस का 6 इस तरफ आने के बाद में प्लस का हो गया 1 और 6 कितना हो गया 7। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x² प्लस 0 × x, तो ये 0 हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं वैसे तो। अब क्या है ये अपने पास ये सर्व समीकरण कैसी दिख रही है, ये समीकरण कैसी दिख रही है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, किस प्रकार की द्विघात समीकरण होता है इसलिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड क्या है, फर्स्ट का सेकंड है x² - 2x बराबर माइनस का 2 मल्टीप्लाई में है 3 - x है। ठीक है,
अब इसको भी प्रूव करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो क्या करूँगा, देखो इधर तो ऐसा कैसे रहेगा क्योंकि इधर कुछ चेंजेस होगा नहीं। इधर अपने पास दिख रहा है कि ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करूँगा तो -6 और +2x। अब इन सबको क्या करूँगा, एक तरफ लेके आ जाऊँगा। एक तरफ लेके आऊँगा तो देखो x² -2x और इसको -2x लाऊंगा तो कितना हो गया, -4x हो जाएगा। इधर प्लस है, इधर आने के बाद माइनस, और ये -6 से इधर आने के बाद में +6 = 0। यही होगा, बिल्कुल यही होगा। क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल। ये क्या, ये है ax² + bx + c = 0 के प्रकार की है। इस प्रकार की है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये द्विघात समीकरण है, यही मतलब हुआ। अतः ये समीकरण द्विघात समीकरण है। ये हो गया अपना क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है अपने पास। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास कि x - 2 × x + 1 बराबर x - 1 × x + 3। यही है। इसको भी क्या करना है, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है ये पता करना है। देखो क्या करूँगा इसके लिए, मैं समझना, मैं क्या करता हूँ, x - 2 को मल्टीप्लाई करना है x + 1 से, तो मैं क्या करता हूँ, पहले x को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ से x² + x हो गया। अब मैं -2x से को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया, -2x -2। इधर क्या हो जाएगा, इधर भी ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + 3x -x और -3। यही होगा, ठीक है, ऐसे ही होगा। अब देखो चीज़ समझना, अब मैं क्या करूँगा, इन सबको एक तरफ लेके आ जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, देखो इन सबको मैं एक तरफ लेके आ जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² -x -2। ये हो गया। इधर से लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये -x² +3x और -x, तो 2x बच गया यहाँ पर प्लस का, तो इधर आने के बाद में -2x, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, ये +3 हो जाएगा, = क्या हो गया, 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, ये x² से x² कट रहा है और -x और -2x कितना हुआ, -3x हो गया, ठीक है। ये -3x हो गया। अब देखो अब क्या है, आगे अपने पास है कि -2 और +3 कितना बच गया, +1 = 0। यही है अपने पास, ठीक है। इसमें क्या x² का पद नहीं है, x² का पद नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें x² का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं। तो अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। यही मतलब हुआ इसका मतलब, ठीक है, ओके। ये हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है अपने पास, फोर्थ क्वेश्चन है x - 3 × 2x + 1 बराबर x × x + 5। ये क्वेश्चन, इसमें देखो क्या क्या दिख रहा है, देखो एक तो यहाँ पर ये गुणा दिख रहा है और ये भी गुणा में है, तो क्या करूँगा, मैं गुणा कर लूँगा। मैं x - 3 को गुणा करता हूँ इससे, तो पहले x से कर लूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 2x², कितना हो गया 2x² माइनस का सॉरी प्लस का, मैं x को कर लिया 2x² हो गया। अब x को करूँगा 1 से तो कितना हो गया x।
अब -3 को करूँगा 2x तो माइनस का 6x। अब माइनस के 3x को 1 + 1 से करूँगा तो कितना आ गया -3 इक्वल्स टू इधर क्या करूँगा इस x से करूँगा तो क्या हो गया ये x² प्लस के 5x। अब क्या करूँगा इन सबको मैं एक तरफ लेके आ जाता हूँ, एक तरफ लेके आ जाऊँगा तो क्या हो जाएगा देखो 2x²। ये x प्लस का है, ये माइनस का 6x है, तो कितने बच गए माइनस के 5x बच गए और क्या है 3। ठीक है, अब देखो और ये भी इधर लाऊंगा तो माइनस का x² और माइनस का 5x इक्वल टू 0 ये होगा। अब देखो यहाँ से 2x² प्लस का है और एक 1 - x² है, तो एक दो में से एक कमी हो गया तो कितना बच गया एक x² बच गया। माइनस के 5x और माइनस के 5x कितना हो गए माइनस के 10x और माइनस का 3 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब ये क्या ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, बिल्कुल है। देखो जो कि x² ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है। अब देखो इस प्रकार का है तो ये कौन सा प्रकार है द्विघात समीकरण वाला है। अतः दिया गया समीकरण क्या है द्विघात समीकरण है। कौन सा समीकरण है द्विघात समीकरण है। ठीक है, हो गया अपना 4th क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसका 5th क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन हो गए, अब पहले क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन। ठीक है, देखो 5वां क्वेश्चन क्या है अपने पास, 5वां क्वेश्चन है अपने पास कि 2x - 1 मल्टीप्लाई में है x - 3 बराबर में है x + 5 और गुणा में क्या है x - 1। ठीक है, यही अपना यही है। अब क्या करूँगा इनको मैं क्या करूँगा गुणा करूँगा, ये भी गुणा में दोनों और ये भी गुणा में, तो गुणा कर लूँ। ठीक है, देखो 2x - 1 को इससे गुणा करना है तो क्या करूँगा पहले मैं क्या कर लेता हूँ 2x से गुणा कर लेता हूँ। 2x से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा 2x²। फिर मैं 2x को -3 से करूँगा तो माइनस का 6x। फिर क्या करता हूँ -1 को x से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो माइनस का x। फिर -1 को -3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ प्लस का 3 इक्वल्स टू यही होगा। अब देखो क्या है x + 5 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ x - 1 से, तो मैं x को मल्टीप्लाई कर लूँ पहले, तो x को मल्टीप्लाई करूँगा तो x² माइनस का x। अब 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ x से तो कितना आ गया ये आ गया प्लस के 5x और 5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -1 से तो 5। ठीक है, ये होगा। अब देखो इधर क्या हो गया ये हो गया 2x² माइनस का 6x और माइनस का x कितना हो गया माइनस का 7x। यही हुआ माइनस का 7x और प्लस का 3 बराबर में इधर क्या हुआ ये x² माइनस का x और प्लस का 5x, तो कितने बच गए अपने पास प्लस के 4x बच गए और क्या है माइनस का 5। अब क्या करूँगा इन सबको मैं एक तरफ ले लेता हूँ, तो एक तरफ लूँगा तो क्या होगा 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 और ये सब इधर नेगेटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा इस तरफ आते ही, ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव इक्वल्स टू 0। अब क्या करूँगा देखो 2x² और ये x², 2x² में से एक x² कम करूँगा तो कितना आ गया x² और माइनस के 7x और माइनस का 4x कितना हो गया ये हो गया माइनस का 11x प्लस 3 और प्लस 5 कितना हुआ प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये अपने पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 वाली है ना, जो कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार की है। किस प्रकार की है 0 के प्रकार की है। अब 0 के प्रकार की है तो ये क्या है द्विघात समीकरण। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण यही है। ओके, ये हो गया। अब देखो
इसका पांचवा क्वेश्चन हो गया, पहले का पांचवा। अब पहले का छठा, अगला क्वेश्चन है पहले का छठा। क्या है अपने पास? पहले का छठा क्या है अपने पास? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरे को एक सरल समीकरण काम में आ रही है। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर की क्या होती है? a माइनस बी का होल स्क्वायर की सरल समीकरण क्या होती है? ये होती है अपने पास कि क्या होती है? ये होती है अपने पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये वाली सरल समीकरण इसमें काम में लेंगे क्योंकि यहाँ पर ये समीकरण लगेगी। तो क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ऐसा कैसा इधर लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4x। यही होगा, बिल्कुल यही होगा। सॉरी, यहाँ पर 2 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या आ गया? इन सबको मैं एक तरफ लेके आ जाऊँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 4x इक्वल टू 0। ये हो गया। अब देखो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और 4x प्लस 3x कितना हो गया? 7x, और प्लस 1 माइनस 1 कितना हो गया? माइनस का 3 इक्वल टू 0, है ना। अब इसके अंदर क्या है अपने पास? एक्स स्क्वायर का पद नहीं है, एक्स स्क्वायर का पद नहीं है। अब ये एक्स स्क्वायर का पद नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? दिया गया समीकरण क्या नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, यही मतलब हुआ इसका। ओके, ये हो गया। अब देखो इसका 7वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन। ठीक है, 7वां क्वेश्चन क्या है अपने पास? ये लो, 7वां क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन है अपने पास कि x प्लस 2 का क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये है। यहाँ पर भी मेरे को एक सरल समीकरण दिख रही है। ये है अपने पास x प्लस 2 का होल क्यूब, है ना। तो इसकी सरल समीकरण होती है a प्लस बी के क्यूब की सरल समीकरण होती है। क्या होती है? a का स्क्वायर प्लस a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस b प्लस 3ab का स्क्वायर। ये होती है अपने पास, बिल्कुल यही होती है अपने पास सरल समीकरण। अब इस सरल समीकरण का यूज लेंगे, इसमें प्रयोग करेंगे, उपयोग लेंगे, है ना। तो क्या होगा? a का स्क्वायर मतलब a, यहाँ पर a तो क्या है? x है, b क्या है अपने पास? 2 है। तो a का क्यूब मतलब क्या होगा? x का क्यूब, b का क्यूब मतलब 8, 2 का क्यूब तो 8, और क्या होगा? 3 गुना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और b गुना में आएगा तो 3 गुना b 4, 4 को x स्क्वायर मतलब कितना हुआ? 4x स्क्वायर। यही हुआ, सॉरी 6x स्क्वायर, यहाँ पर होगा 6x स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या हुआ आगे? प्लस 3 गुना a, 3 गुना a मतलब 3x, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 को 4 से गुना करूँगा तो 12x, कितना आ गया? 12x। इधर क्या हो जाएगा? 2x को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा? 2x क्यूब माइनस 2x, यही होगा। अब क्या करूँगा? इन सबको मैं एक तरफ लेके आ जाता हूँ, एक तरफ लेके आऊँगा तो x क्यूब, ठीक है, प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 8 माइनस का 2x क्यूब प्लस का 2x इक्वल्स टू 0। यही होगा, बिल्कुल ये होगा। अब देखो यहाँ से x क्यूब और माइनस 2x की पावर 3 है तो माइनस की पावर ज़्यादा है ना, तो कितने बच गए? ये x क्यूब बच गया माइनस का, ठीक है, प्लस का 6x स्क्वायर बच गया, ठीक है, और 12x प्लस 2x कितना हो गया? ये हो गया 14x, और प्लस में क्या बच गया? 8 बराबर 0। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी दिख रही है मेरे को? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितनी है? 3 है। तो यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। कि ये कौन सा समीकरण बन जाएगा? ये त्रिघात समीकरण बन जाएगा। कौन सा? त्रिघात समीकरण बन जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये द्विघात समीकरण तो है नहीं। यहाँ x की
अधिकतम घात x की अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात 3 है, जो कि त्रिघात समीकरण है, जो कि त्रिघात समीकरण है त्रिघात समीकरण। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है ये? द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है अपने पास? क्वेश्चन नंबर 8, x की पावर 3 माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 की पावर 3। x माइनस 2 की होल पावर 3 है। अब देखो यहाँ पर भी एक सॉल्यूशन निकालने लगेगी, a माइनस बी की क्यूब की क्या होती है? ये होती अपने पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये होती है अपने पास। ठीक है, ये होती है समीकरण। इस समीकरण को फॉलो करके सोल्व करता हूँ तो क्या होगा? x की पावर 3 माइनस 4x² माइनस का x प्लस का 1। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर a क्या है? x है। b क्या है? -2 है। सॉरी b क्या है यहाँ पर? b क्या है? 2 है। तो a का क्यूब मतलब x का क्यूब, b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8 माइनस 3 गुना ए बी, 3 गुना ए बी, एक ए और बी, ए तो x है, बी है 2 है, तो कितना हो गया? 6x और क्या आ जाएगा? a माइनस बी, x माइनस बी मतलब x माइनस 2, ये हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 4x² माइनस का x प्लस 1 बराबर 0, x की पावर 3 प्लस 8। अब मैं इसको गुणा करता हूँ, माइनस 6x को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो गया? माइनस का 6x² और प्लस का 6 दूनी 12x। ठीक है, अब देखो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल। ठीक है, ओके। अब इन सबको मैं एक तरफ लेके आ जाऊँ, क्या हो गया? माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 है ना, माइनस का 8 प्लस का 6x² और माइनस का 12x इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से माइनस का 4x² प्लस का 6x² कितना बच गया? ये बच गया 2x²। यहाँ पर माइनस का x है और माइनस का 12x है, तो कितना आ गया? माइनस का 13x। प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, वो माइनस का 8 है, प्लस का 1 है और माइनस का 8 है, तो कितना बच गया? माइनस का 7 इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। क्या ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है? बिल्कुल है, जो कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है। अब इस प्रकार का है तो अतः ये क्या हो जाएगा? दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण कौन सा है? द्विघात समीकरण है, यही है अपना। ठीक है, यही है बिल्कुल। सारे क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है और आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगले क्लास के अंदर और बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज की पूरी क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर अभी भी कोई प्रश्न या डाउट है तो उसे कमेंट में लिखें। मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसी ही आसान और शानदार मैथ्स क्लासेस के लिए हमारे चैनल मैथ्स बाय NK सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो,
अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी मैथ्स को आसान तरीके से सीख सकें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैं हूं नॉर्तन। मिलते हैं अगली शानदार मैथ्स क्लास में एक नए चैप्टर और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।